ये कहानी जितनी साधारण लगती है उतनी है नहीं। ये कहानी है खेलने कूदने सपने देखने की उम्र में हो रही एक बच्ची के ऊपर उत्पीड़न की, जिसने मन में कई सवाल पैदा कर दिए, साथ ही हमें सोचने पर भी मजबूर कर दिया इस समाज की एक तरफा सोच को, या कह लो ये सच के प्रति धारणा को दर्शाता है जो हकीकत से कम ही राब्ता रखता है। पूरी कहानी जरूर सुनना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कर ले ऐसी कहानी सुनने के लिए। 2014 की साउथ कोरियन मूवी अ गर्ल एट माई डोर, डायरेक्टर जूली जंग, IMDb रेटिंग 6.2। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। सियोल शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में तबादला हुआ है पुलिस विभाग में काम करने वाली डोना का। वो आज सुबह ही यहाँ पहुंची है और आते ही उसकी नजर पड़ी एक 8-9 साल की लड़की पर, जिसका नाम है दोही। वो बाकी बच्चों की तरह नहीं लगती, पता नहीं क्यों। उसके हाव भाव, उसके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है जिसे या तो कोई पढ़ नहीं पा रहा या पढ़ना नहीं चाहता। डोना को जैसे उसके करीब आता देख दोही उससे दूर भागती जा रही है। अजीब लगने पर भी डोना उसे नजरअंदाज कर वहां से चली गई। उसके बाद वो इस गांव की पुलिस विभाग के चीफ से मिली। उसने बताया कि इस गांव के अधिकतर युवा पीढ़ी दूसरी जगहों पर चले गए हैं, कुछ काम की तलाश में और कुछ किसी और वजह से। बस बूढ़े और मध्य वर्ग के लोग रह गए हैं। युवा लोगों की इतनी कमी है कि लोकल कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ इन कामों के लिए विभिन्न देशों से जैसे कोरिया और चीन से मजदूर मंगाए जाते हैं। अब रास्ते में जाते हुए उन्हें एक बूढ़ी महिला मिली जो अपनी स्कूटी को सामान ढोने वाली गाड़ी बनाकर काफी रफ्तार से चला रही है। ये काफी खतरनाक है सोचकर चीफ ने उसे मना करने की भी कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। फिर चीफ ने उसे एक और आदमी युन्हा से मिलवाया, मगर वो भी बड़ा बदतमीज निकला। पहली मुलाकात में ही डोना से अभद्र बातें करने लगा, जिसे सुनकर वो थोड़ी बेआराम महसूस करने लगी। अब वो वहां पहुंचे जहां डोना को ठहराया जाएगा। अपना सामान ऊपर कमरे तक ले जाने में डोना को किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं। वो यहाँ तक कि शहर से पीने का पानी भी लेकर आई है, जिसे देखकर उसकी मकान मालिक नाक भोर सिकोड़ने लगी। अब रात में उन्हीं बोतल से पानी पीकर चहलकदमी के लिए वो बाहर निकली और उसे फिर से वही बच्ची दोही दिखी जो मानो किसी से डर कर भाग रही है। डोना ने उसका पीछा किया, लेकिन वो बीच रास्ते में ही कहीं ओझल हो गई। उसी रास्ते पर आगे चलकर उसे समंदर मिला, जिसकी गहराई की गूंज में उसने कुछ पल बिताए। अगली सुबह ड्यूटी जाते वक्त डोना को कुछ बच्चे किसी को परेशान करते हुए दिखे, जो कोई और नहीं दोही है। पुलिस को देख सारे बच्चे भाग खड़े हुए। फिर डोना ने दोही से जाकर कहा, आइंदा से कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे आकर बताना। अब शाम को डोना की नई ज्वाइनिंग के मौके पर पार्टी रखी गई है। इस शोरगुल के बीच भी डोना खोई खोई सी है, कोई भी खुशी उसे छू नहीं पा रही। घर लौटकर डोना ने देखा उसकी पानी की बोतलें खत्म हो गई है। उसी वक्त एक खरीदने गई, मगर पानी नहीं शराब, और बाद में उन बोतलों में उन्हें भरने लगी। यानी उन पानी की बोतलों में पानी कभी था ही नहीं। और पता नहीं डोना ना जाने किस गम में हमेशा शराब में डूबी रहती। वापस घर आते वक्त उसने किसी को दोही को मारते हुए कहीं ले जाते हुए दिखा, जो और कोई नहीं दोही का बाप युन्हा है। अब डोना उनके पीछे उनके घर तक पहुंची, और जब वो युन्हा को ऐसा करने से रोकने लगी, बीच में वही स्कूटी चलाने वाली बूढ़ी औरत डोना को ही मारने लगी। वो युन्हा की माँ है। अगली सुबह जब होश आया तो युन्हा पुलिस स्टेशन में है। उसे अपनी बेटी के ऊपर उत्पीड़न करने के जुर्म में यहाँ लाया गया है। युन्हा ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, तो क्या अब यह बाप अपनी बेटी को अनुशासन भी नहीं सिखा सकता? डोना ने उसे चेतावनी देकर छोड़ा कि आइंदा दोही को उसकी वजह से खरोच भी आई तो वो उस पर चाइल्ड हैरेसमेंट यानी बच्चों के शोषण के केस में अंदर करवा देगी। युन्हा के जाने के बाद पुलिस चीफ ने डोना को समझाया, क्यों बेकार में युन्हा से संबंध खराब कर रही हो। उसका इस गांव में अच्छी खासी पकड़ है, उसे यहाँ सब जानते हैं, और वैसे भी अगर वो इतना ही बुरा होता तो किसी अनाथ बच्ची को यूं अपने घर पर रखकर पढ़ाता लिखाता थोड़ी ही। इसका मतलब युन्हा दोही का असली बाप नहीं है। एक रोज डोना ने दोही को घर के सामने खड़ा पाया। आज स्कूल जाने की बजाय वो यहाँ आ गई है। पहले तो डोना ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर पूछा, क्या तुम्हारे पिता तुम्हें अक्सर मारते हैं? नहीं, सिर्फ जब वो शराब के नशे में होते हैं, दोही बोली। फिर डोना उसे समझाती है,
कोई भी बड़ा आदमी, चाहे वो कोई भी हो, बच्चों पे इस तरह हाथ नहीं उठा सकता। इसके लिए भी कुछ कानून बने हैं। दोही कोई जवाब नहीं देती। खाना खत्म करने के बाद उसने डोना की पुलिस वर्दी की टोपी पहनने की इच्छा जाहिर की। अब वो उसे घर छोड़ने जाती ही है तो रास्ते में दोही की दादी ने उन्हें साथ देख लिया और बीच रास्ते में मारते घसीटते हुए दोही को वहां से ले गई, जिस पर डोना कुछ नहीं कर पाई। अब डोना कुछ घंटों का सफर तय कर शहर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। उसके डिपार्टमेंट के हेड ने कहा, यूं तो किसी के व्यक्तिगत जीवन से डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं, मगर तुमने जो किया है इससे पुलिस डिपार्टमेंट का सर झुक गया है। इसीलिए तुम्हें साल भर उस गांव में अपनी ड्यूटी करते हुए बिताना होगा। इससे हमें ये समझ आता है कि डोना के अतीत का कोई वाकया ऐसा जरूर है जो उसकी हालात का जिम्मेदार है, जिसकी वजह से वो अकेली रहती है, शराब पीती है। अब की बार यहाँ उसने सुबह सुबह दोही को उसी समंदर किनारे नाचते हुए देखा। अपने मन से हवाओं में वो झूम रही है। कुछ देर डोना उसे देखती रही। अब रात में काम खत्म कर घर लौटते वक्त उसने युनहा को उसके कुछ दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देखा। थोड़ी देर में उसने गौर किया कि ना जाने कब से दोही उसके पीछे पीछे आ रही है। युनहा ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, मगर वो डोना की तरफ बढ़ती रही। डोना ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? दोही ने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। फिर डोना ने उसे अपनी साइकिल पर बिठा लिया और गुजरते हुए जब वो उसी समंदर किनारे वाली जगह पहुंचे जहां दोही सुबह नाच रही थी, डोना के पूछने पर वो बोली, मुझे यहाँ अकेले नाचना अच्छा लगता है। पर डोना ने उसे मना करते हुए कहा, यूं रात बेरात बाहर अकेली मत घुमा करो, जमाना ठीक नहीं है। और दोही को घर छोड़ते वक्त वो ना जाने क्यों डोना के साथ उसके ही घर जाना चाहती है। तभी उसकी दादी उसे मारते हुए घर के अंदर ले गई और डोना वहीं खड़ी बस देखती रह गई। अब डोना घर आकर शराब पीने लगी। देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो दोही डरी सहमी खड़ी है, हर कहीं मारने के निशान है। तभी डोना को फोन आया कि एक एक्सीडेंट हुआ है। सुबह सुबह जब वो एक्सीडेंट की जगह पर पहुंची, दोही की दादी अपनी गाड़ी सहित समंदर में गिरकर मारी गई है। डोना ने दोही से जानना चाहा कि कल रात क्या हुआ था। दोही ने रोते हुए बताया, बाबा के बहुत मारने के बाद मैं घर से भाग गई। दादी गाड़ी लेकर मेरे पीछे आई और सड़क से नीचे पानी में गिरकर उनकी मौत हो गई। दोही को उस हादसे से बहुत डरा देख डोना उसकी हिम्मत जुटा रही है। इतने में युनहा वहां पहुंचा और माँ की मौत का शोक मनाने लगा। अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार दोही को ठहराने लगा और उसे मारने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा तो पुलिस ने उसे रोक लिया। अब युनहा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सच जानना है, मगर मौत की वजह समंदर में गिरकर डूबने से ही हुई है। युनहा और दोही उस रिपोर्ट पर साइन कर घर चले गए। उस रात फिर से दोही बारिश में भीगते हुए डोना के घर पहुंची। उसे आज फिर युनहा ने मारा है। डोना ने कपड़े बदलने और नहलाने के लिए जब दोही के कपड़े खोले तो उसके शरीर में एक भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां चोट के निशान ना हो। वो तुरंत गुस्से में युनहा के घर की तरफ निकलने ही वाली थी कि दोही ने रोते हुए उसे पीछे से जकड़ लिया। वो चाहती है कि डोना उसके पास रहे क्योंकि वो उसकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करती है। डोना ने उसे प्यार से सुला दिया। अगले दिन वो उसे बाजार घुमाने ले गई, ढेर सारे कपड़े खरीदे और एक फोन भी दिलाया जिसमें उसने अपना और पुलिस स्टेशन का नंबर डाला और कहा, आगे से कभी भी तुम्हारे पापा तुम पर हाथ उठाए तो उन्हें फोन करना। ऐसा कुछ दिन और गुजर गया। दोही उसके पास बहुत ही खुश रहने लगी, जैसे अपनी डिप्रेशन से वो बाहर आ रही हो। और फिर एक रात युनहा दोही को लेने आया। आज वो अपनी माँ के जाने के गम में बहुत पिया हुआ है, मगर दोही डोना के पीछे सहमी खड़ी रही। बात साफ है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। डोना ने युनहा को चेतावनी दी, मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार मना कर चुकी हूँ कि बच्चों के शोषण के कानून को हल्के में ना लो। जिसपे युनहा ने बताया कि दोही कोई साधारण लड़की नहीं है, उसे एक बीमारी है। जब उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो अपना सर खुद दीवार पे मारने लगती है। फिर दोही को ये कहकर वहां से चला गया, डोना की बात सुनना और उससे अच्छे से पेश आना। अगले दिन पुलिस स्टेशन में कोई लड़की डोना से मिलने आई है, जिसे देखकर डोना ने काम से एक दिन की छुट्टी ले ली और वहां से दोनों घर गए जहां वो दोही से मिली। उस लड़की को किचन की अलमारी में वही पानी की बोतलें मिली। वो देखते ही समझ गई कि डोना को शराब की लत लग चुकी है और डोना उस लड़की को लेकर बाहर निकल गई। जाते हुए दोही से कहती गई, मुझे आने में देर हो जाएगी। दोही को ये बात अच्छी नहीं लगी। डोना उस लड़की के साथ
समंदर किनारे गई। फिर कुछ देर बाद दोनों डिनर करने गए और इधर डोही का फोन बार बार उसे आ रहा है। डोना ने ये कहते हुए फोन काट दी, डोही खाना खाकर सो जाओ। अब हमें यहाँ मालूम होता है कि वो लड़की दरअसल डोना की प्रेमिका है। वो दोनों लेस्बियन कम्युनिटी से है और यही वजह है कि पुलिस डिपार्टमेंट से उसे सजा के तौर पे एक गांव में ट्रांसफर किया गया। वो लड़की डोना के साथ एक नई शुरुआत चाहती है, नहीं तो वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। इसी बात पे दोनों की अनबन हो गई और डोना ने उसे किस कर लिया। सड़क पार करते हुए युन्हा ने उसे देख लिया और डोना की नजरें भी तब तक युन्हा पर पड़ चुकी है और डोना समझ गई कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। डोना ने अपने जूनियर को फोन किया और उस लड़की को होटल छोड़ाने को कहा। जब डोना घर पहुंची तो पूरा घर बिखरा हुआ है। डोही ने डोना की उसी बोतलों से शराब पी ली है और गुस्से से अपना सर दीवार पर पटक रही है। डोना को वहां देख वो कहने लगी, मैंने मिसबिहेव किया है, मुझे मारो, प्लीज मुझे मारो, मुझे मार खाने की जरूरत है। डोना उसे देखकर सोचने लगी, कोई बच्ची किस हद तक शोषण का शिकार हुआ होता है जब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है। असल में डोही को यही लगता है कि जब भी वो कोई गलती करे उसे मारना चाहिए। डोना खामोश खड़ी उसे देखती रही, फिर किसी तरह उसे शांत कर सुला दिया। अगले दिन एक प्रवासी मछुआरे के साथ पुलिस की झड़प हो गई क्योंकि उसका मालिक जो कि युन्हा है उसे सही पगार नहीं देता, उसे घर जाने नहीं दे रहा। यहाँ पर डोना को पता चलता है कि युन्हा गैर कानूनी ढंग से देश में घुसे लोगों से काम करवाता है। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि कम वेतन में काम करे और उन्हें घर भी नहीं जाने देता। डोना ने युन्हा को पुलिस स्टेशन बुलवाकर उस आदमी की बकाया पगार देकर उसे घर जाने देने को कहा, जिस पर युन्हा बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो बाकी के मजदूर भी घर जाने की जिद करेंगे, फिर तो मेरा काम ही रुक जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। जब डोना उसकी बात सुनने को राजी नहीं हुई, युन्हा ने कल रात जो सड़क पर देखा उससे धमकाना शुरू किया, जिस पे पुलिस चीफ ने युन्हा को वहां से बाहर कर दिया। अब घर लौटकर डोना फिर से शराब पीने लगी। वो समझ चुकी है कि अब वो डोही को अपने पास नहीं रख सकेगी, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ में फंस जाएगी। जल्द ही डोही के स्कूल की छुट्टियां भी खत्म होने वाली है। अगले दिन वो पूरा समय डोही के साथ रही, उसे नए कपड़े दिलाए, उसे नया हेयर कट दिलवाया और दिन के अंत में उसे अपने नहीं बल्कि डोही के घर के सामने उतार दिया। डोही उसके सामने हाथ पांव जोड़ने लगी, वो उसकी सारी बातें सुनेगी, बस उसे अपने पास रहने दे। डोना के पास और कोई रास्ता नहीं है और डोही को वहीं छोड़ चली गई। अब डोना युन्हा के लिए काम करते मछुआरे के पास गई, मगर वहाँ कहीं भी कल वाला आदमी नजर नहीं आया। पूछने पर भी कोई उससे कुछ बता नहीं रहा। डोना को ये बात कुछ अजीब लगी। इधर जब युन्हा ने डोही को अपने घर पर देखा, वो डोही से कल आई उस लड़की के साथ डोना के संबंधों के बारे में पूछने लगा। तुम तो इतने दिन उसके पास रही, कहीं तुम दोनों में कुछ गलत तो नहीं है? उस पुलिस वाले ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? ये सब सुन डोही को गुस्सा आ गया और उसे धक्का देकर वहां से भाग गई और सीधा डोना के पास पहुंची। वो डोना पर गुस्सा करने लगी कि उस लड़की के साथ रहने के लिए ही मुझे घर से निकाल दिया है ना। डोना को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तभी पीछे पीछे युन्हा भी वहां पहुंचा और डोना से कहा, ओह, 1 महीना मेरी लड़की को यहाँ रखकर तुम्हारा मन भर गया ना, इसीलिए उसे वापस भेज दिया। ये सब सुनकर डोना का दिमाग एकदम से खराब हो गया और दोनों बाप बेटी को उसने घर से निकाल दिया। अगले दिन दिखाता है कि युन्हा उसी आदमी को बहुत मार रहा है क्योंकि वो घर जाने की जिद नहीं छोड़ रहा है। तभी डोना पुलिस समेत वहां पहुंचे। डोना ने पहले ही युन्हा को उस आदमी को पैसे देकर घर जाने देने को कहा था। पुलिस की बात न सुनने पर डोना उसे हिरासत में ले लेती है। अब इधर डोही फिर से अकेली पड़ गई। डोना उसे अपने साथ घर ले आई। वो भूखी थी, उसे खाना खिलाया। बीच रात पुलिस डोना के दरवाजे पर पहुंची क्योंकि युन्हा ने पुलिस कंप्लेंट की है कि डोना उसकी बेटी डोही को अपने घर पर रखकर उससे अवैध संबंध बना रही है। पहले से ही अपने जीवन में लगे इस दाग की वजह से डोना को सफाई देने का मौका नहीं दिया गया और उसे डोही सहित पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अब दोनों से अलग अलग सवाल जवाब किए जा रहे हैं। डोना से पूछा जा रहा है क्या उसने कभी डोही को हाथ लगाया है, कभी उसके नजदीक गई है। डोना बोली, हाँ बिल्कुल मैं उसके करीब गई हूँ, लेकिन सिर्फ उसकी देखभाल करने। पुलिस बार बार डोना से पूछ रहा है क्या उसने कभी डोही के कपड़े उतारे, उसे छुआ है। डोना खुद समझ रही है कि वो उसे क्या सुनना चाहते हैं और क्या कबूल करवाना चाहते हैं, मगर उसके पास सच में और कोई रास्ता नहीं है। उसने उसके कपड़े भी उतारे हैं
उसे छुआ भी है, लेकिन उसकी नीयत कभी बुरी नहीं थी। क्या किसी निर्दोष व्यक्ति की देखभाल करना गलत बात है? पुलिस अफसर बोला, गलत तो नहीं है औरों के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए बात कुछ और है, क्योंकि तुम एक लेस्बियन हो। अब दोही के सवाल जवाब की प्रक्रिया को दिखाया जाता है। उससे भी वही सब सवाल किए जा रहे हैं। दोही मासूम है, उसने सब कुछ ही पुलिस को सहज सरल भाषा में बता दिया। उसे एक गुड़िया दी गई, जिसके शरीर में हाथ लगाकर वो बताती है कि डोना ने उसे कैसे कैसे और कहाँ छुआ। लेकिन ये सब बताते वक्त वो डोना के प्यार को, उसके स्नेह को महसूस करके सब कुछ कह रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी ये बातें डोना को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। उसके इस बयान से डोना को चाइल्ड मोलेस्टेशन के जुर्म में जेल हो गई। सियोल हेड ऑफिस से हेड पुलिस भी उसे नहीं बचा सके। उल्टा वो डोना को ही खरी खोटी सुनाने लगे। मैंने बस 1 साल के लिए तुम्हें यहाँ चुपचाप काम करने भेजा था, मगर तुमने यहाँ एक बच्चे के साथ छी, और वहाँ से चला गया। यहाँ दोही को लग रहा है उसके डोना के बारे में ऐसी अच्छी बातें बताने से वो लोग उसे डोना के साथ रहने देंगे। दोही को घर छोड़ने जाते वक्त उसने पुलिस अफसर से पूछा, डोना का क्या होगा? उसने बताया, उसे जेल होगी। मगर क्यों? वजह पूछने पर वो बोला, क्योंकि उसने तुम्हें छुआ है। उसे ये बात समझ नहीं आई कि किसी को छूने से, प्यार करने से कोई जेल कैसे जा सकता है। फिर दोही ने पूछा, और मेरे पापा के साथ क्या होगा? वो कुछ ही दिनों में रिहा होकर घर चले आएंगे, पुलिस अफसर ने कहा। तब तक दोही का घर भी आ गया। पुलिस अफसर ने अपना नंबर देकर कहा, कोई भी जरूरत हो इस नंबर पे कॉल करना, और चला गया। शाम तक युन्हा भी घर आ गया। आज दोही ने खुद उसे शराब पिलाई। जब युन्हा उस पर गुस्सा करने लगा, दोही चुप नहीं रही, उसने भी पलटकर जवाब दिया। गुस्से में युन्हा ने उसे बहुत मारा। दोही बोलने लगी, मारो, मुझे और मारो, लड़कियों के ऊपर हाथ उठाने के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? युन्हा ने गुस्से से दोही को बरामदा में ढकेल दिया और अंदर जाकर सो गया। अब उस छोटी सी दोही ने एक तरकीब लगाई। वो अपने सारे कपड़े उतारकर युन्हा के पास लेट गई और उसी पुलिस अफसर को फोन लगा दिया जो उसे आज घर छोड़ने आया था। अब वो युन्हा को नींद से जगाने लगी। जैसे ही वो नींद से जागा, नशे में दोही को इस हालत में देख उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और दोही जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि फोन में पुलिस उसे सुन सके। जल्द ही पूरी टीम लेकर पुलिस वहाँ पहुंची और ऐसी हालत में देख युन्हा को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने दोबारा उससे पूछताछ की, दोही ने बताया, मेरे पिता मेरे साथ ऐसा करते आए हैं और उन्होंने ही मुझे डोना के बारे में पुलिस से वो सब कहने को कहा था। इसके साथ युन्हा को अपनी ही बेटी के ऊपर चाइल्ड मोलेस्टेशन या शारीरिक उत्पीड़न के मामले में सजा हो गई और डोना को रिहा कर दिया गया। साथ ही डोना का ट्रांसफर सियोल शहर में करा दिया गया। डोना दोही को लेकर चिंतित है। उसने पूछा, दोही का क्या होगा? पुलिस बोली, कुछ दिन तक उसकी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी और फिर बाद में किसी अनाथालय में भेज दिया जाएगा। जाने वाले दिन उसने अपने जूनियर से पूछा, उस रात क्या हुआ था और तुम कैसे युन्हा को पकड़ पाए? उसने पूरी बात बता दी। अब डोना जब दोही के घर गई, वो उसे देखकर मुस्कुरा रही है। डोना ने उससे पूछा, क्या तुमने जानबूझकर अपने पापा के साथ ऐसा किया था? दोही चुपचाप है। उसने फिर पूछा, क्या अपनी दादी को भी तुमने ही मारा है? और इस बार दोही फूट फूट कर रोने लगी। फिर डोना ने दोही को गले से लगाकर कहा, दोही तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पापा अब कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इतना कहकर वहाँ से चली गई। रास्ते में उसे उसी पुलिस अफसर ने बताया, बेचारी दोही को हमेशा से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पहले माँ छोड़कर चली गई, दादी मारा करती थी और बाप भी बहुत मारता पीटता था। शायद इसीलिए वो सबसे अलग थलग रहती थी, कभी भी बाकी बच्चों से मिलजुल नहीं पाई। कभी कभी तो मुझे लगता है वो कोई छोटी बच्ची नहीं, कोई मॉन्स्टर या राक्षस हो। उसकी जिंदगी और उसमें बसे लोगों ने उसे ऐसा बना दिया है। डोना ये सुनकर सहम गई और तुरंत ड्राइवर से गाड़ी दोही के घर की तरफ मोड़ने को कहा, मगर दोही वहाँ नहीं है। डोना को मालूम है वो कहाँ मिलेगी। उसी समंदर किनारे वो पहुंची जहाँ दोही नाचा करती है। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर दोही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर डोना के गले लग गई और मन भर कर रोने लगी। वो हमेशा से ही डोना के साथ रहना चाहती थी। डोना दोही को लेकर शहर की ओर बढ़ जाती है। डोना समझ चुकी है आखिर दोही ने जो भी किया उसकी वजह क्या है। वो बस अपने नाटक बनी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती है। वो मदद के लिए पुकार रही है।
किसी को हद से ज्यादा भी उकसाना, उसे छेड़ना, उत्तेजित करना, ये भी किसी जुर्म की तरह ही होता है, जो लगातार दोही के परिवार वालों ने उसके साथ साल दर साल किया, जिसके एवज में दोही की ये प्रतिक्रिया उचित ना सही, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए गलत भी नहीं ठहराई जा सकती। आज अगर डोना ने उसकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, उसे नहीं संभाला, तो आगे जाकर शायद वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़े, जहाँ से लौट कर ले आना किसी के लिए मुमकिन ना हो। इसी के साथ कहानी यही खत्म हुई। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? उस छोटी बच्ची दोही ने सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।